बिहार के गया का रिश्ता श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से गहरा है। ऐसा माना जाता है कि राम अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु उपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए गया आए थे। पिंडदान करने के लिए श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गया के अंतः सलीला फल्गु तट पर पिंडदान करने आए थे। विद्वान और पंडितों की बात माने तो श्री राम ने गया के रामशिला स्थित पर्वत पर उन्होंने पिंडदान करने से पहले विश्राम किया था। रामशिला पर्वत पर श्री राम के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। यहाँ से श्री राम अंतः सलीला फल्गु तट पर गए थे और अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने, जहाँ अपने भाई लक्ष्मण के साथ पिंड सामग्री लाने के लिए जब निकले थे, उसी वक्त राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्होंने श्री राम की पत्नी सीता से कहा कि पिंड की बेला समाप्त हो रही है। उन्होंने सीता से ही कहा पिंड देने को। जिस स्थान पर सीता ने राजा दशरथ को पिंड दिया, वह स्थान सीता कुंड के नाम से इतिहास में लिखित है। इस तरह अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक श्री राम के भव्य मंदिर में गया से रेत, मिट्टी, चांदी के ईंट भी गया वासियों ने ही भेजा है। श्री राम ने अपने पिता के पिंड दान की एक कथा, जिसमें गाय, तुलसी, ब्राह्मण, अक्षय वट और फल्गु का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम पिंडदान के लिए सामग्री लाने गए थे, उसी वक्त अचानक आकाश से भगवान राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सीते, राम को आने में देरी होगा, पिंड तुम हमें दे दो। सीता ने कहा कि सामग्री तो है नहीं, पिंड कैसे करेंगे। तब राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई कि फल्गु नदी की रेत का ही पिंड बनाकर पिंड दान कर दो। इस घटना के उपरांत जैसे ही श्री राम पिंड सामग्री लेकर वापस आए, तब माता ने यह पूरी कहानी सुना दी। भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सीता ने गाय, ब्राह्मण, तुलसी, अक्षय वट, फल्गु इन सभी को साक्षी मानकर सीता ने पिंड दान किया था। इन सभी के पास सीता जब साक्षी के लिए गई, तब इन सभी ने इनकार कर दिया। सभी ने पिंडदान की बात इनकार दिया। उसी वक्त सीता क्रोध होकर ब्राह्मण को अभाव की, तुलसी को गंदे जगह पर पनपने की, फल्गु नदी को सदैव अंतर सलीला और गाय को विष्ट खाने का श्राप दे दिया। सीता माता बोली कि स्वामी, अगर हमारे बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो ये 5 साक्षी है, उनसे आप पूछ लें। तो नदी से पूछे तो नदी ने झूठा बोल दिया कि हम पिंडदान करते नहीं देखे। नदी को सीता माता श्राप दिए कि आप हमारे पति के सामने आप झूठा हमें साबित कर रहे हैं, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आज से आप गुप्त रहिएगा। तो उस समय से नदी का जो जल है वो गुप्त रहता है। अंदर से धारा इसकी चलती है, ऊपर से धारा बंद हो जाता है। केवल 4 महीना बारिश के समय में ही ऊपर से धारा बहती है। ये नदी का यही महात्म्य है। ब्राह्मण से पूछे तो ब्राह्मण ने भी झूठा बोल दिया कि हम कर्म कराए हैं, लेकिन हमको कुछ दान दक्षिणा मिला नहीं, इसलिए ब्राह्मण भी झूठा बोल दिया। ब्राह्मण को श्राप दिए कि कलयुग में लाख रुपया भी मिलेगा, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं होगी। तुलसी का पेड़ से पूछा गया तो तुलसी का पेड़ ने भी झूठा बोल दिया कि सीता माता तो पिंडदान किए हैं, लेकिन एक भी पत्र पिंड के ऊपर तुलसी का तो चढ़ाए नहीं, तो हमारा मर्यादा तो उन्होंने रखा नहीं, इसलिए तुलसी ने भी झूठा बोल दिया। तुलसी को श्राप दिए कि आप गंदे स्थानों पर जन्म लेंगे। गौ की बारी आई, गौ से पूछा गया, गौ ने भी झूठा बोल दिया कि भाई सीता माता ने तो केवल रेते का पिंड दिया, अगर भगवान आटे का पिंडदान करते, उसके ऊपर फल फूल वगैरह इत्यादि चढ़ाते, हम खाते तो हमारा भी आत्मा संतुष्ट होता, इसलिए गौ ने भी झूठा बोल दिया। गौ को श्राप दिया कि आपका जो मुख है वो अपवित्र रहेगा, पूछ का पूजा होगा लेकिन मुख का पूजा नहीं होगा। तो ये गौ, तुलसी, फल्गु और ब्राह्मण, ये 4 तो झूठ बोल दिए। 5वां बारी आई अक्षयवट जी का, बरगद का पेड़ का, तो वो बरगद का पेड़ ने ही एक सच बोला कि हम पिंडदान करते देखे हैं। तो वो बरगद का पेड़ को अक्षय वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पाताल रहेगी, आप सदा हरा भरा रहेंगे। अक्षय वट, आ मने नहीं और क्षय मने नाश, जिसका कभी नाश नहीं है उसी का नाम अक्षय वट। तो ये सीता कुंड का यही यहाँ का महात्म्य है। इस कथा के माध्यम से ब्राह्मण आज भी गया पिंड करने आने वाले लोगों को बताते हैं कि इस तरह गया का संबंध भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या से गहरा है। यही वजह है कि अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर गया वासियों के द्वारा चांदी के ईंट, अंतः सलीला फल्गु नदी के रेत, मिट्टी और पानी भेजा गया है। सर्वप्रथम जब तीर्थों का निर्माण हुआ तो पितृ तीर्थ का ही निर्माण हुआ, तो फिर ये मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए तीर्थों का निर्माण हुआ। जैसे काशी है, तो जैसे अयोध्या है, तो और तीर्थों का जैसे जो निर्माण है बाद में गया तीर्थ ही पितरों के लिए सर्वप्रथम
भगवान ने किसको पर सबसे पहले ध्यान दिया? तो पितरों पर। पितृ हम, हमारे पितृ हैं तब हम हैं, तो उनके लिए पहले जैसे कर्तव्य का पालन होना चाहिए। गया से मनोज कुमार सिंह के साथ उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।